नमस्कार दोस्तों, अधिकारी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इस समय गर्मियों के मौसम में घटनाएं बढ़ गई। जैसे कि आपका एसी ब्लास्ट हो गया या शॉर्ट सर्किट की घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। एक छात्र होने के नाते और एक प्रशासनिक अधिकारी वाली जो सोच रखने के नाते आपको इस समस्या के दोनों पहलुओं को हम बारीकी से हमको समझना होगा। पहला कि हादसा होने पर तुरंत अपनी जान कैसे बचाएं, इमीडिएट एक्शन। और दूसरा कि एडमिशन लेने से पहले किन बातों का जांच कर लें। हम कोई भी लाइब्रेरी में जा रहे हैं या कोचिंग में जा रहे हैं, हमें वहाँ पे ध्यान देना होगा एडमिशन लेने के पहले। क्योंकि यार देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं कि घटनाएं इधर बीच बढ़ गई हैं। और एक स्टूडेंट ही नहीं अवेयर होगा, एक यूपीएससी एक्सपेरेंट या एक एसएससी एक्सपेरेंट या रेलवे बैंक, हर एग्ज़ाम का इतना तो अवेयर होना पड़ेगा ना कि घटनाएं किसी के साथ हो सकती हैं। तो उस घटनाओं से बचने के लिए हमें आपको बहुत सहज होना पड़ेगा, बहुत बहुत केयर हो के चलना पड़ेगा। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ कि आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। नहीं तो ना, चीज़ें बिना बताए, हादसे बिना बताए नहीं होते हैं। तो मेरा एक अगर है पॉइंट वो कि अगर लाइब्रेरी में अचानक आग लग जाए, ऐसी स्थिति में हमको क्या करना होगा। और एसी ब्लास्ट हो जाए तो तुरंत क्या करें, इमरजेंसी रिस्पॉन्स क्या हमको करना है। पहले मैं उसको बता देता हूँ कि हाँ, कि आपको ऐसे पैनिक सिचुएशन में क्या करना है। कभी भी मान के चलिए कि अगर आग लेने की स्थिति में पैनिक होने के बजाय कुछ व्यवहारिकता हम अपना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या हो, आग लग गया, धुआं आएगा, है, धुआं उठते ही पहला कदम हम क्या करें। मतलब आपको दिखा कि हाँ, या किसी ने कहा तो भाई धुआं अगर उठ रहा है तो फिर हमें क्या करना है। पहले उसके कारण, जैसे आग से ज़्यादा खतरनाक उसका धुआं और जहरीली गैसें होती हैं, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैसें होती हैं वो ऊपर की ओर उठती हैं ज़मीन के, और पास से लगभग 1 से या 2 फीट हमेशा ताज़ी ऑक्सीजन बची रहती है। कभी भी अगर आप साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं, आप देखेंगे तो इतना तो रहता है कि 1 से 2 फीट जब धुआं ये उठता है। तो कोशिश करना हमें ये है कि सीधे खड़े होकर भागने के बजाय हम घुटनों के बल झुककर बाहर की तरफ निकलें। तो आप धीरे 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 निकलने की कोशिश करेंगे तो एक सिचुएशन आएगा, आप निकल पाओगे। और उसको करने से पहले भी आप एक चीज़ करिए ज़रूर, कि एक मुंह पर और नाक पर कपड़ों से ढकना है। जैसे कि आपके पास कोई पानी की बोतल हमेशा, सभी रखते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, पानी की बोतल हमेशा साथ में रखनी भी चाहिए। साथ होती है तो तुरंत आप अपने रुमाल को या गमछे को या शर्ट के हिस्से को पानी से गीला करें और उसे अपनी नाक और मुंह पर कसकर बांध लें। यह एक प्राकृतिक फिल्टर का काम करेगा और फेफड़े में जहरीली धुआं जाने से रोकेगा। क्योंकि दम घुटने से इंसान सांस नहीं ले पाता, ऑक्सीजन नहीं जाती, तो उसको दिक्कत यही होती है कि वो दम घुटने से ही कई लोग की मौत हो जाती है। ऐसे में सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप इसको कर कर लेंगे। और तीसरे नंबर में आपको बता दूं कि लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि कारण ये होता है कि जब आग लगने ही पूरे बिल्डिंग की बिजली काट दी जाती है, या शॉर्ट सर्किट होने में बिजली खुद गुल हो जाती है। ऐसे में लिफ्ट बीच में फंस सकती है। और हमेशा सीढ़ियों का ही रुख करें। आप लिफ्ट में चले गए और बिजली कट गई, फिर आप क्या करेंगे। ऐसी फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन है भी नहीं कि बाहर भाग भाग सकते हैं। और इमरजेंसी में आप फिर कॉल करके बता सकते हैं, लेकिन आप एक बार फंस गए ना लिफ्ट में, फिर कोई चांस है नहीं निकलने का, बहुत कम। ऐसे जब पैनिक सिचुएशन होती है तो लिफ्ट का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। सीढ़ियाँ यार बेस्ट है, सीढ़ियों का उपयोग करें आप उस टाइम। और आप एक चीज़ और चेक कर सकते हैं कि दरवाज़ों को छूने से पहले चेक करें ना, कि अगर बाहर निकलने के लिए कोई दरवाज़ा खोलना पड़े तो उसे सीधे हथेली से न छुएं। हाथ के पिछले हिस्से से दरवाजे को हैंडल या कुंडी को छुएं। अगर वह गर्म महसूस हो तो इसका मतलब है कि दूसरी तरफ आग लग चुकी है।
आग भड़क चुकी है और वह दरवाज़ा न खोलें, क्योंकि धुआं और आग की लपटें इधर ही आएंगी फिर। तो आपको बचाव करना होगा, वहाँ पे आपको बहुत एकदम एक्टिव रहना होगा, ऐसे में छूने से कोई मतलब नहीं है। और यदि रास्ता पूरी तरह बंद हो जाए, तो अगर बाहर निकलने का कोई रास्ता न बचे, तो कोई ऐसे कमरे या कोने में जाए जहाँ खिड़की हो, दरवाज़ा बंद कर दें और दरवाजे के नीचे गैप में गीला कपड़ा ठूंस दें, ताकि धुआं जो है वो अंदर ना आए। धुआं से तो हर हाल में ही बचना है, धुएं का उपाय है तुरंत करिए कि आप ठूस दें ताकि धुआं अंदर ना आए। और खिड़की से बाहर की तरफ कपड़ा हिलाकर या मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर मदद के लिए चिल्लाएं। खिड़की के बाहर की तरफ कपड़ा हिलाकर या मोबाइल फ्लैश जलाकर बोलकर चिल्लाएं, वहाँ हिला के बताएं कि आप कहाँ पैनिक सिचुएशन में कहाँ फंसे हैं। और ये हो गई हमारी सेफ्टी फीचर्स का। अब मैं पार्ट 2 में अगर मैं बात कर लेता हूँ कि हमें लाइब्रेरी में एडमिशन लेने से पहले क्या केयर करें, हमें केयर क्या करना है। एक लाइब्रेरी जैसे प्लेटफॉर्म में आप जा रहे हो या किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, हमें किन बातों का ध्यान रखना है ये भी हम ही को तय करना होगा, क्योंकि ज़िंदगी हमारी है, को पैनिक से कोई बचाने नहीं आता। और आज की जो कंडीशन है उसमें आपकी सुरक्षा अपने हाथ में है। किसी कोई जब आप फंस जाते हो तब आपको समझ में आता है ऐसी सिचुएशन में। वहाँ निकलने के लिए आपको अपने ब्रेन का, अपने पढ़ाई का सच में वहाँ उपयोग करना है बचने के लिए। आप लाइब्रेरी में एडमिशन लेने से पहले क्या सजगता रखनी है मैं आपको बता देता हूँ बारी बारी से। कभी भी एग्ज़िट गेट और सीढ़ियों की चौड़ाई हमेशा देख लें। लाइब्रेरी में घुसने और निकलने का रास्ता कितना चौड़ा है, क्या आपातकालीन निकास इमरजेंसी एग्ज़िट का बोर्ड लगा है कि नहीं लगा तो जाके उनसे बोलिए कि लगवाइए, क्योंकि आप पैसा किस बात का दे रहे हैं? मरने के लिए कोई पैसा दे रहा है? किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए अपनी सेफ्टी अपने हाथ में। आप इस बात को देख लीजिए कि वहाँ इमरजेंसी एग्जिट का बोर्ड लगा है, उसमें होना चाहिए, आप चेक करिए उसको। यदि मैं आपको चेतावनी भी एक चीज़ और बताऊं तो, यदि लाइब्रेरी की सीढ़ियां बहुत सकरी हैं जहां एक बार में केवल एक ही व्यक्ति जा सके, या रास्ता कबाड़, इन्वर्टर, बैटरी रख कर ब्लॉक किया रहता है ना, तो वहाँ एडमिशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ऐसी जगह एडमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी सेफ्टी से बढ़ के कुछ है वह नहीं। और कभी भी बेसमेंट का जाल जो बना के रखे हैं आज के समय में ना, बेसमेंट की लाइब्रेरियां सबसे ख़तरनाक होती हैं। वहाँ वेंटिलेशन, हवा आने जाने का रास्ता तो एकदम शून्य होता है। आग या पानी भरने की स्थिति में बेसमेंट एक डेथ ट्रैप, मौत का कुआं बन जाता है। कितनी दिल्ली में अभी हादसा हुआ, लखनऊ में हादसा हुआ, कोटा में हादसा हुआ, कानपुर में हादसा हुआ। तो ऐसे में हमको खुद बचना है ना। कोशिश करें कि लाइब्रेरी का ग्राउंड या फर्स्ट फ्लोर हो। अब मतलब फर्स्ट फ्लोर तक तो ठीक है भाई, आप सेफ्टी में क्या कर सकते हो, बहुत बहुत से ऑप्शन है जो आपको बताएं ये कर लेंगे। और नीचे का रहता है तो एक सेफ्टी आदमी छलांग भी लगा ले तो हाँ, एक बेसिक, जब कोई ऑप्शन नहीं मिलता तो भी बचने का एक ये भी ऑप्शन है। और लोग बचते हैं, कम ऊंचाई पे कवर हो जाता है, लेकिन अब तीसरे चौथे मंजिले पे है तो कहाँ को कोई निकल पाएगा ऐसे में। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें और अपने सेंस का भी यूज करें। और मैं आपको बता दूं कि एसी की जो क्षमता होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक लोड जो ओवरलोडिंग कहते हैं, क्या देखें इसमें, देखो क्या एक छोटे से कमरे में 50 से 60 सीटें बना देते हैं, 100 सीटें बना देते हैं। और एसी कितनी रहती है उस पर, एक या दो एसी डाल दिया जाता है। एक दो एसी क्या 100 बच्चों पे कवर कर पाएगा बताइए? कभी जीवन में नहीं कर पाएगा। और कर लेगा तो कितना लोडिंग बढ़ जाती है उसमें, और स्थिति इतनी पैनिक हो जाती है, समझे भाई? तो हमें भाई 100 लड़के, 50 100 लड़के के बीच में दो दो एसी लगा देते हैं भाई, और कितना लोड उस पर बढ़ जाता है। इतना लोड पड़ता है ना एसी पे, मैं क्या बताऊं। इसलिए भाई आप चेक कर लो कितनी एसी लगी हैं, कनेक्शन भी चेक करिए।
भाई मैनेजमेंट से पूछें कि उनके पास कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है कि नहीं है। अगर नहीं है ना, तो ये जो छोटे छोटे वायर होते हैं यही यही शॉर्ट सर्किट का कारण बनते हैं, यही बाद में आग लगने का कारण बनते हैं। और क्या करें फिर, क्योंकि घरेलू वायरिंग इतनी लोड नहीं झेल पाती भाई। तार पिघलने से ही एसी ब्लास्ट होता है, तुरंत एसी ब्लास्ट हो जाएगा। इतने छोटे छोटे वायर से काम नहीं चलता, समझे। कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हर हाल में होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, जो लाल सिलेंडर की लाइव टेस्टिंग करें, उसकी तो अनिवार्यता बहुत ज़रूरी है। दीवार पर टंगे सिलेंडर को देखकर संतुष्ट ना हो भैया कि अरे भैया हमारे लाइब्रेरी में लगाए हैं। नो, तुरंत सावधान हो जाइए। लगाने से सिर्फ काम नहीं होता है, दिखावा दिखने में और करने में फ़र्क होता है। उसका जब तक आप यूज उसको आप संतुष्ट उस पर लगी प्रेशर जो गाउस होती है घड़ी टाइप की, उसको देखें। उसकी सुई हरे निशान पर होनी चाहिए। उसकी सुई अगर हरे निशान पर है, अगर वह लाल पर है तो सिलेंडर खाली या एक्सपायर हो चुका है। इसको बहुत गहराई से समझिएगा। उसकी सुई अगर हरे निशान पर होना चाहिए हमेशा, अगर वह लाल पर है तो वह सिलेंडर खाली या एक्सपायर हो चुका है। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। और फिर एक और मैं आपको सुझाव दूं, वेंटिलेशन और खिड़कियां। क्या लाइब्रेरी में कोई ऐसी खिड़की या बालकनी है जो सीधे बाहर की तरफ खुलती हो? भगवान न करे अगर कभी मुख्य दरवाज़ा ब्लॉक हो जाए, तो क्या खिड़की तोड़कर बाहर निकलें या हवा आने का कोई रास्ता है? अगर चारों तरफ से कमरा कंक्रीट और शीशे से पूरी तरह सील है ना, तो वह सुरक्षित ही है। तो ये सब चीज़ें हम अगर नहीं मार करेंगे, हम पढ़े लिखे लोग अगर गंवारों जैसा ट्रीट करेंगे, तो लोग तो हमारा फ़ायदा उठाएंगे ही। आप अपनी बात रखेंगे, कैसे नहीं सुनेगा कोई। भाई रूल्स बने क्यों? रूल्स अगर फॉलो नहीं करेंगे, हम करवाएंगे, हम आप यूथ करवाएंगे फॉलो। क्योंकि हमारे आपके हाथ में युवाओं की जान, हमारी आपकी और फैमिली सबकी हमारे हाथ में है सेफ्टी। हमें खुद अवेयर रहना होगा। सिर्फ पढ़ाई का मतलब किताबी ज्ञान नहीं, उसको रियलिटी में उतारिए, क्योंकि सुरक्षा है तभी सब कुछ है। हाँ जो भाई, ये बस जान लीजिए कि अगर मैं आपको कहूँ तो आप अपने वीडियो के अंत में मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि तैयारी के सफ़र में कंफर्ट सस्ता और शांत होना ज़रूरी है, लेकिन लाइफ सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं। अधिकारी बनने की शुरुआत अपनी सोच को सहज करने से कीजिए। कभी भी कुछ भी करने से पहले क्यों का प्रश्न ज़रूर करिए। आप लोग खुद एकदम शानदार हैं, बस मैं एक राय दिया हूँ, आप बेस्ट समझते हैं। आप इसको ज़रूर मार्ग करिएगा और अपनी सुरक्षा आप स्वयं करिएगा। और सबकी सेवा, सबकी सुरक्षा हम सबके हाथों में है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे। आपको कुछ कहना हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बताइए, क्योंकि अभी लखनऊ में जिस तरीके का हादसा हुआ है मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरी तो रूह कांप गई है। बस अपने और अपनी सुरक्षा करिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।